नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोमा में जाने वाला मरीज़ यानी जो बेहोश हो जाए उसकी नमाज़ों का क्या हुक्म होगा? तो इसके मुतल्लिक़ जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो जो सवाल पूछा गया उसके मुतल्लिक़ तमहीद के तौर पर एक जुमला कहना चाहूँगा कि जो माली हुकूक हैं शऊर गुम होने की सूरत में वो इंसान से साकित नहीं होते, अलबत्ता बदनी इबादात उससे साकित हो जाती हैं, जैसे रोज़ा, नमाज वग़ैरह। अलबत्ता फ़ुक़हा ने लिखा है कि होश आने की सूरत में वो शख्स रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करेगा, लेकिन नमाज़ों के मुतल्लिक़ कि उसकी नमाज जो बेहोशी की हालत में गुज़री उसकी क़ज़ा करेगा या नहीं, इस पर उलमा के फ़ुक़हा के दो अक़वाल हैं। पहला कौल जमहूर का है, वो फरमाते हैं कि जो शख्स बेहोशी की हालत में चला गया, कोमा की हालत में चला गया, उस पर नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है और इस पर वो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल पेश करते हैं कि एक रात वो बेहोशी की हालत में गए और जब सुबह उठे तो उन्होंने अपनी नमाज़ों की क़ज़ा नहीं की। दूसरा कौल अहले इल्म का है, वो फरमाते हैं कि बेहोशी में रह जाने वाली नमाज़ों की क़ज़ा करेगा और इस पर वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल पेश करते हैं कि उन पर एक दिन और एक रात बेहोशी आई और जब होश में आए तो उन्होंने अपनी रह जाने वाली नमाज़ों की क़ज़ा की। इस पर तत्बीक के तौर पर फ़ुक़हा ने, उलमा ने लिखा है कि इसकी तत्बीक यूँ होगी कि ऐसा शख्स जिसकी 5 नमाज़ों से ज़्यादा क़ज़ा हो जाएं, रह जाएं बेहोशी की हालत में, यानी उस पर इतना बेहोशी का आलम रहा कि उससे 5 नमाज़ें छूट गईं, रह गईं और छठी नमाज भी रह गई, तो ऐसा शख्स होश में आने के बाद अपनी नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगा। लेकिन अगर 5 नमाज़ें हैं या 5 से कम हैं तो होश में आने के बाद वो उसकी क़ज़ा करेगा। ये सारे जो मैंने हवाले पेश किए हैं मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ में ये सारे दर्ज हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।